नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। देखो, कभी कभी एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें क्या बताती हैं कि कैसी परिस्थिति है कि गांव है भायावदर, जिला राजकोट, उसका जिला राजकोट है, उसका संसदीय क्षेत्र है पोरबंदर। एसटी जो डिवीज़न है वो जूनागढ़ है, रेलवे का डिवीज़न है भावनगर और वन रेंज है जामनगर। ये दुनिया का सबसे बड़ा 8वां आश्चर्य आपके लिए मैंने प्रस्तावित किया। किसी ने बताया कि एक ही गांव, उसके अलग 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 स्थिति पर किसने पैदा की, क्यों पैदा की, कैसे पैदा की, वो आप पर छोड़ देता हूँ। तो अब मैं एक आगे की बात करता हूँ कि फ्रांज काफ्का, द लिटिल गर्ल एंड द डॉल्स नॉट्स। फ्रांज काफ्का ने कभी शादी नहीं की थी, उनके भी कोई संतान नहीं थी। एक बार ये बर्लिन के एक पार्क में घूम रहे थे, वहाँ उन्होंने एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। पूछने पर पता चला कि उसकी पसंदगी का गुड़िया गायब है। काफ्का लड़की के साथ गुड़िया को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वे असफल हो जाते हैं और काफ्का ने लड़की से कहा, तुम कल यहाँ वापस आना, हम तुम्हारी गुड़िया फिर से ढूंढ लेंगे। अगले दिन लड़की आ गई, फिर दोनों ने गुड़िया को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब गुड़िया नहीं मिली तो काफ्का ने लड़की को गुड़िया द्वारा लिखा एक नोट दिया। इसमें लिखा था, कृपया रो मत, मैं दुनिया देखने के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं आपको अपनी यात्रा के अनुभव के बारे में नोट्स लिखता रहूँगा। यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई जो काफ्का के जीवन के अंत तक चली। और काफ्का हर दिन उस लड़की से मिलने जाता था और गुड़िया द्वारा उसे लिखे गए पत्र पढ़ता था, और पत्रों में गुड़िया की रोमांचक यात्राओं और अनुभव का वर्णन है। लड़की को यह पसंद आया। एक दिन काफ्का एक नई गुड़िया लाया जिसे उसने खरीदा था और लड़की से कहा, अगर तुम्हारी गुड़िया वापस आ जाए। लड़की ने गुड़िया को देखा और कहा, यह मेरी गुड़िया जैसी नहीं लगती। काफ्का ने उसे एक नोट लौटाया जिसमें लिखा था, मेरी यात्राओं में मुझे बदल दिया है। छोटी बच्ची खुशी खुशी उसे अपने घर ले गई। एक साल बाद काफ्का की मृत्यु हो गई। कई साल बाद जब लड़की बड़ी हुई तो उस गुड़िया के अंदर एक छोटा सा नोट मिला। उसमें लिखा था, जो चीज़ें आपको पसंद है वो खो सकती हैं, लेकिन अंत में प्यार किसी तरह आपके जीवन में एक नए तरीके से लौट आएगा। ये देखो, विश्वास की बात है कि कभी कभी कैसा इंसिडेंट्स बनता है हर एक के लिए। अभी मैं एक आगे बात करता हूँ कि सरकार अंधविश्वास के लिए कानून भी बनाती और अंधविश्वास को बढ़ावा भी देती है। बात है हमारे भारत सरकार की, बात है हमारी गुजरात सरकार की, और लिखने वाले हैं हमारे रमेश भाई सवाणी साहब। उसने बढ़िया लिखा है कि अगर आप बच्चा चाहते हैं तो सोने चांदी या लकड़ी का पालना बनवाए। यदि आपकी आंखें बंद या विकृत हो जाती हैं तो सोने चांदी धातु की आंख पहने। यदि आपके शरीर पर ट्यूमर हैं, यदि मोती चमक रहे हैं तो सोने का चांदी की गेंदें पहने। शरीर को घोड़े की तरह मजबूत बनाने के लिए सोने चांदी या कपड़े के घोड़े की सवारी करें। यदि आप प्रतिष्ठा सुख चाहते हैं तो चांदी का मुकुट पहने। अंगों में समस्या हो तो चांदी की आंखें, जीभ, हाथ, पैर, सिर या पूरे शरीर पर लगाए। व्यापार, कारोबार या कार्य में बरकत के लिए बाबजी या ब्राह्मण जमातों का श्रृंगार करे। सिर पर जलती आग, मुंह में खांसा या चुन्नी, हाथ पीठ के पीछे बांधकर बाबजी के दर पर विनम्रतापूर्वक आना। मतलब ऐसा विज्ञापन अहमदाबाद से 10 किलोमीटर दूर लाभा गांव में लाभा नव बलिया काका ट्रस्ट द्वारा संचालित एक मंदिर में लगाया गया है। मंदिर के आगे जो ये लगाया गया है कि वहाँ बलिया काका के पास आप जो भी मतलब बाधा रखते हो तो क्या क्या लाना और क्या लाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, वो बताया है। वो अंधश्रद्धा का सबसे बड़ा जो उन्होंने आर्टिकल्स में लिखा कि
इस मंदिर की आय इतनी है कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए 1 करोड़ का दान दिया जा चुका है। इस मंदिर का निर्माण 1996 में हुआ था, तभी से उसे न्यू बढ़िया काका मंदिर के नाम से जाना जाता है। रविवार और त्यौहार पर मानव जाति यहाँ एकत्रित होती है। बूंदी लाड़वा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। रविवार और मंगलवार को यहाँ ठंडा खाना परोसा जाता है। बढ़िया काका कौन है? महाभारत काल में बलिया देव एक असाधारण योद्धा थे। वह घटोत्कच का पुत्र था। यह घटोत्कच भीम हिंडीबा का पुत्र था, हिडम्बा जिसको कहते हैं। एक फेसबुक मित्र का कहना है कि इसलिए मैं कभी भी धार्मिक स्थानों पर नहीं जाता, क्योंकि मुझे धार्मिक स्थानों में आस्था से अधिक व्यापार और अंधविश्वास दिखाई देता है। 10 नवंबर 2024 को परिवार के साथ जाना था, इसलिए न्यू बढ़िया काका मंदिर गया, लेकिन दर्शन से दूर रहा। हम लोगों की वहाँ बहुत भीड़ थी, इसलिए मैंने बस परिसर में चारों ओर देखा। लोगों की आस्था और आई भीड़ देखते ही बन रही थी। वहाँ हर गतिविधि पर पैनी नज़र रखी जाती है। 5 साल पहले यहाँ आया था, जब मेरा झुकाव आस्था की ओर था और थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। तब इस धार्मिक स्थल का ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। अब यहाँ बच्चों के पार्क के बड़े हॉल के साथ साथ बड़ी पार्किंग स्थल और कई अन्य सुविधाएं भी हैं। साथ ही धार्मिक आस्था के प्रचार प्रसार के बोर्ड भी जगह जगह लगे दिखे हैं। इसमें अधिकांश बाधाओं मान्यताओं को पूरा करने में 2 धातुओं सोना और चांदी का विशेष उल्लेख किया गया है। मुझे आश्चर्य है कि भगवान को सचमुच चांदी सोने से बनी आंखें पालने आदि या आवश्यकता होगी। क्या भगवान अपने भक्त से कुछ भी नहीं ले सकते और केवल आस्था और विश्वास से उसके दुख दर्द ठीक नहीं कर सकते? बोर्ड में इस बात का विशेष उल्लेख है कि दूसरे जीवन के बदले जीवन देना, क्या यह बलि प्रथा या जीवन हिंसा को बढ़ावा नहीं है देता है? क्या जानवरों को जीवन भगवान के लिए अनमोल नहीं है? क्या ईश्वर सचमुच जीवन के बदले जीवन चाहता है? क्या ईश्वर इतना क्रूर हो सकता है? दूसरा, इस धार्मिक स्थल की प्रसादी लाड़वा बनाने का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया है। किचन में एक विशेष बोर्ड लगा है जिसमें बिना अनुमति के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। और पता नहीं किस बात से इतना डरना है। जब हमने वह लाड़वा खाया तो लाड़वा में एक मरी हुई मक्खी निकली। लिखा है कि यदि आप नम्रतापूर्वक बाप जी के दर पर आना चाहते हैं तो सिर पर जलती हुई अंगीठी, मुंह में खसरू, हाथों को पीठ के पीछे बांध कर आना चाहिए। क्या इसे विनम्रता कहते हैं? खास बात यह है कि वहाँ भीड़ गांधीनगर में चल रहे आंदोलनों से भी ज़्यादा थी। अधिकांश भीड़ निम्न वर्ग से थी। यदि मंदिर चमत्कारी है, बढ़िया काका के मंदिर में जाने के लिए सुख, शांति, समृद्धि के लिए सोने चांदी की वस्तुएं ले जानी पड़ती हैं। अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जान देनी पड़ती हैं। ऐसा अंधविश्वास ट्रस्ट गुजरात सरकार के रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत है और रजिस्ट्रार भी अंधविश्वासी हो जाता है। बड़ा चमत्कार तो यह है कि सरकार अंधविश्वास खत्म करने के लिए कानून तो बनाती है, लेकिन फला अंधविश्वासों को सरेआम चलने की इजाज़त देकर इसे बढ़ावा क्यों देती है? वो आर्टिकल्स लिखने वाले हैं रमेश भाई सवाणी, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। वो बहुत कुछ लिखते हैं, लोगों को जगाने के लिए लिखते हैं, लेकिन लोग 140 करोड़ लोग आज कुंभकर्ण की तरह सोए हैं। जैसे मैंने बताया, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जो एक साधु, जिसे आप योगी कहते हो, सत्ता में बैठे हैं और वो लोग जो कर रहे हैं, देश की लोकशाही को किस तरह ले जा रहे हैं, अंधश्रद्धा के नाम, श्रद्धा के नाम, वो जाति के नाम, धर्म के नाम बांटने की जो कोशिश करते हैं, वो देश को क्या देने वाले हैं? आने वाली पीढ़ियों में बच्चों के लिए ये क्या दे रहे हैं? उसे हमें बचना नहीं बचना मैं आपको चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं। आपको जगाना है। मैं शिक्षक हूँ। कुछ को जो लोग लिखते हैं मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा लगे तो आगे भेजिए। किसी को
इससे बाहर निकालें, अंधश्रद्धा से अपने आप को और लोगों को बाहर निकाल के देश की प्रगति के लिए काम करें। यही मेरा आज का प्रणाम। आपको मैं कोई ये तो क्योंकि मैं योगी नहीं हूँ, मैं जोगी नहीं हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं कोई कथाकार नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, एक सामान्य इंसान हूँ, मैं बालार्क हूँ। नमस्कार, फिर मिलते हैं। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। चलो घर पर भागते हैं, बहुत ठंड हो गई है और बीमार पड़ जाऊंगा तो आप मुझे कुछ मदद करने वाले नहीं हैं, मुझे पता है। मुझे अमेरिकन सरकार ही मदद करेगी। नमस्कार, चंद्रकांत भाई।